नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी टेक्निकल असिस्टेंट 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों यदि आप AGTA 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराई जाती रहेगी। पर डे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फल जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है लीची, बेर, बेल, आंवला। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंवला एक ऐसा फल है जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में विकसित पहली बौने चावल की प्रजाति थी। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों, भारत में विकसित पहली बौने चावल की प्रजाति कौन थी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, जया इसका राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। दुग्ध स्राव को कहा जाता है, तो दुग्ध स्राव को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है लैक्टोजिनेसिस, ऑप्शन बी है गैलेक्टोजिनेसिस, ऑप्शन सी है गैलेक्टोपायोसिस। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा लैक्टोजिनेसिस। दुग्ध स्राव को लैक्टोजिनेसिस कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे दोस्तों। पूसा मंजरी एवं पूसा नवीन किसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा लौकी। लौकी की प्रजातियों की बात करें तो यहाँ पर पूसा मंजरी, पूसा नवीन, पूसा मेघदूत, पंजाब कोमल, अर्का बहार, पंत शंकर लौकी फर्स्ट, आज़ाद नूतन, नरेंद्र रश्मि, ये सभी जो हैं लौकी की प्रजातियां हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। वह रेखाएं जो समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थानों को जोड़ती हैं उसे क्या कहते हैं। समदाब रेखाएं कहते हैं, समताप रेखाएं कहते हैं, समवर्षा रेखाएं कहते हैं, समलमण रेखाएं कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समदाब रेखाएं कहते हैं। समदाब रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थान को जोड़ती हैं, और समताप रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो समान ताप वाले स्थान को जोड़ती हैं। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 7 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर कौन सी आम की नियमित फलने वाली प्रजातियां हैं। ऑप्शन ए है चौसा है, ऑप्शन बी है लंगड़ा, ऑप्शन सी है आम्रपाली, ऑप्शन डी है अल्फांसो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आम्रपाली। आम्रपाली आम की नियमित फलने वाली प्रजाति है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। जीव जो कि आमतौर पर मृतोपजीवी होता है लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में परजीवी भी हो जाता है को कहते हैं। क्या कहते हैं। ऐच्छिक मृतोपजीवी कहते हैं, ऐच्छिक परजीवी कहते हैं, लाचार परजीवी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर देना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऐच्छिक परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तेली पौधों में तेल की मात्रा किसके प्रयोग से बढ़ती है। सल्फर के प्रयोग से, मोलिब्डेनम के प्रयोग से, नाइट्रोजन के प्रयोग से, जिंक के प्रयोग से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फर के प्रयोग से। तेली पौधे में तेल की मात्रा सल्फर के प्रयोग से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, तने में चारों तरफ से चिपकने वाली पट्टी को लगाकर किस कीट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनमें से सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आम में मिलीबग। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भैंस के दूध में वसा रहित ठोस SNF मानक होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टपक सिंचाई किन क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का बी हो जाएगा, शुष्क क्षेत्र। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 14 की बात करेंगे। निम्न फसल समूहों में से किसके द्वारा घटते हुए क्रम में गंधक निष्कासन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
तिलहन फसलें, दलहन फसलें और धान्य फसलें इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फूल गोभी की ह्यूप्टल व्याधि किस तत्व की कमी से होती है? तो ऑप्शन ए दिया गया है बोरोन, ऑप्शन बी है मोलिब्डेनम, ऑप्शन सी है जस्ता, ऑप्शन डी है पोटास। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी मोलिब्डेनम इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन से पशुओं के विषाणुजन्य रोग हैं? आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रजनक बीज की संतान है, इनमें से आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन पहला है न्यूक्लियस बीज, ऑप्शन बी है सत्य बीज, ऑप्शन सी है आधारी बीज, ऑप्शन डी है प्रमाणित बीज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन सी आधारी बीज। प्रजनक बीज का संतान आधारी बीज फाउंडेशन सीड होता है और इसके टैग की बात करें तो इसका जो रंग होता है व्हाइट होता है। पंजीकरण बीज की बात करें तो इसका जो टैग होता है वो पर्पल होता है और सर्टिफाइड सीड का अगर हम बात करें इसका टैग का जो रंग होता है वो नीला होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, आम की प्रजाति जो अपनी विशेष फ्लेवर को प्रसंस्करण के समय भी बनाए रखती है। ऑप्शन ए है दशहरी, ऑप्शन बी है मल्लिका, ऑप्शन सी है अल्फांसो, ऑप्शन डी है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अल्फांसो। आम की अल्फांसो प्रजाति अपने विशेष फ्लेवर को प्रसंस्करण के समय भी बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और 19 की बात करेंगे, वायुमंडल की निचली परत है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल की निचली परत जो है ऑप्शन ए हो जाएगा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 है यहाँ पर, इनमें से कौन सा एक जैव कीटनाशी नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बेरेल, ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे से निकला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है? तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी एल्ड्रिन, ध्यान रखिएगा एल्ड्रिन एक पौधे से निकाला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस एंजाइम द्वारा होता है? नाइट्रेट रिडक्टेज के द्वारा, नाइट्राइड रिडक्टेज के द्वारा, नाइट्रोजिनेज के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपको देना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजिनेज, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपीन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को पुकारते हैं किस नाम से? बृहद पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व। तो क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीयक पोषक तत्व, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, और कहाँ हुई थी? तो पुडुचेरी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है? तो पानी में खेती करने के तरीकों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोपोनिक के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोपोनिक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की यहाँ पर हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फसल और कीट पतंगों का जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सूरजमुखी पेंटेड बग सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है ऑप्शन सुमेलित दिए गए हैं। शुगर कैन की बात करें तो गुरदासपुर बोरर इसमें, ग्राउंड नट व्हाइट ग्रब लगता है और रेपसीड एफिड से सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्राइसेम के अंतर्गत प्रशिक्षण मुख्यतः दिया जाता है युवा विद्यार्थियों को, ग्रामीण युवाओं को, युवतियों, युवा महिलाओं को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रामीण युवाओं को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत NIRD स्थित है,
तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर 39 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, केटोर नेल्सन। केटोर नेल्सन 1995 ने दिया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर, बादल जो लगातार वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है निम्बो स्टेटस, ऑप्शन बी है सिरस, ऑप्शन सी है कुमुलस, ऑप्शन डी है अल्टो कुमुलस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ऑप्शन ए, निम्बो स्टेटस कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप इनमें से कौन सा है? केशिका जल, हाइग्रोस्कोपिक जल, गुरुत्वीय जल, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, केशिका जल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे दोस्तों, पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से शुरू किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नागौर। पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था। यह त्रिस्तरीय योजना है, ग्राम, ब्लॉक, जिला, और इस प्रणाली को बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर दिया गया था, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी फसल साधारणतया हरित बाली रोग से कुप्रभावित होती है? तो ऑप्शन ए है ज्वार, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है धान, ऑप्शन डी है गेहूं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपको आंसर देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सफसली खेती होनी चाहिए, किसके साथ? मूंग के साथ होनी चाहिए, उर्द के साथ होनी चाहिए, मक्का के साथ, ज्वार के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 45 का यहाँ पर राइट जो आंसर होगा वो ज्वार के साथ। उकठा के प्रभावी नियंत्रण के लिए अरहर की सफसली खेती में ज्वार की फसल को सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि ज्वार की फसल में बनने वाला न्यूसिक अम्ल धुरिन उकठा को बढ़ने से रोकता है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि है? तो यहाँ पर आंसर देना है दोस्तों आपको। 47 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नमी को बाहर निकालना, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पर, पौधों को भौम जल की उपलब्धता कितने तनाव के परास में होती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन का सही आंसर का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.33 से 15 एटमॉस्फेयर तनाव, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 50 की बात करेंगे। अल्पाइन एक नस्ल है, किसकी है? बकरी की है, मुर्गी की है, भेड़ की है, ऊँट की है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बकरी की, ऑप्शन ए सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, पूसा स्नोबॉल किस फसल की प्रजाति है? आलू की है, फूल गोभी की है, गाजर की है, मूली की है। तो पूसा स्नोबॉल आपको यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फूल गोभी। फूल गोभी की यदि हम बात करें इसकी प्रजातियों की, तो पूसा स्नोबॉल हो गई, पूसा दीपाली, पूसा सिंथेटिक, और पूसा स्नोबॉल पंत सुब्रा हो जाएगा, और पूसा हाइब्रिड 2, ये जो हैं सभी फूल गोभी की प्रजातियां हैं। गाजर की प्रजातियों की बात करें तो पूसा केसर है, और मूली की बात करें तो मूली में पूसा हिमानी, पूसा चेतकी और पूसा रेशमी, ये सभी जो है मूली की प्रजातियां हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा है? मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल। तो क्वेश्चन नंबर 64 का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सूरजमुखी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, अंकुरण का प्रकार जिसमें बीज के काटिलीडन भूमि के अंदर ही रह जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इपीजेल कहते हैं, हाइपोजेल कहते हैं, हाइपो इपीजेल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे हाइपोजेल कहते हैं। हाइपोजेल अंकुरण का एक ऐसा प्रकार है जिसमें बीज के काटिलीडन अंकुरण के दौरान भूमि के अंदर रह जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो मक्का में, गेहूं में, नारियल और मूंगफली, चना और मटर, इन सभी में हाइपोजेल होता है। इपीजेल की बात करें तो इपीजेल अंकुरण में बीज के काटिलीडन अंकुरण के दौरान भूमि के ऊपर आ जाते हैं।
कपास और पपीता और प्याज ईपीजीएल के उदाहरण हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो 66 क्वेश्चन नंबर है, नहरों के आसपास वाली भूमियां निम्न में से किस प्रकार की हो जाती हैं? क्षारीय हो जाती हैं, अम्लीय हो जाती हैं, उदासीन हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षारीय हो जाती हैं। नहरों के आसपास वाली भूमियां क्षारीय हो जाती हैं क्योंकि नहर के पानी का रिसाव के द्वारा सोडियम और मैग्नीशियम के लवण एकत्रित होते रहते हैं, जिससे वहां की भूमि क्षारीय हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, पौधों की वृद्धि के लिए कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 70। ध्यान रखिएगा, पौधों की वृद्धि के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, गेहूं प्रथम सिंचाई हेतु अति संवेदनशील अवस्था बुआई के कितने समय बाद आती है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा 21 से 25 दिन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। गेहूं में प्रथम सिंचाई हेतु अति संवेदनशील अवस्था बुआई के 21 डेज बाद आती है और इस अवस्था को क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं और इसी अवस्था पर पोषक तत्व अवशोषण करने वाली जड़ें निकलती हैं। इसलिए यदि गेहूं की फसल को एक ही सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो तो इसी अवस्था पर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पे दोस्तों, भू परिष्करण के जनक निम्न में से कौन है? तो भू परिष्करण के जनक आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भू परिष्करण के जनक जेथरो टूल हैं दोस्तों और इन्हीं के द्वारा खरपतवार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छिलका रहित जौ की प्रजाति है, इनमें से कौन सी है? मंजुला है, KK 141 है, डोलमा है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डोलमा इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, अलसी को सामान्यतः जाना जाता है किस नाम से? फ्लैक्स के नाम से, अनाजों की रानी के नाम से, मिलेट के नाम से या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा, अलसी को सामान्यतः फ्लैक्स के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 90, प्राथमिक एवं द्वितीयक मृदा कणों के विन्यास को क्या कहते हैं? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मृदा संरचना कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉइल पार्टिकल्स इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सॉइल टेक्सचर की यदि हम बात करें दोस्तों तो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्क एंड क्ले इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? इनमें से आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम। तो यहाँ पर 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। प्रोटीन एक एंजाइम है और सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं क्योंकि एंजाइम अमीनो एसिड से बने प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 93 है, बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बीज अधिनियम की बात करें तो बीज अधिनियम 29 दिसंबर 1966 को पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 1969 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीज अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो पारित हुआ था 29 दिसंबर 1966 को और लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1969 को। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध शर्करा है इनमें से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टोज। आप लोग ध्यान रखिएगा। दुग्ध शर्करा को लैक्टोज कहते हैं और फल की शर्करा को क्या कहते हैं? फ्रक्टोज। लेकिन अंगूर में ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। गन्ने की शर्करा को सुक्रोज कहते हैं और खाद्य शर्करा को माल्टोज कहते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं, इनमें से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसी मेहता को भारतीय राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं। संबंधित हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेयरी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी
और श्वेत क्रांति के पिता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और ऑपरेशन फ्लड का जो प्रथम चरण की जो स्टार्ट हुआ था 1970 से 1981, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण 1978 से 1985। ऑपरेशन फ्लड का तृतीय चरण की शुरुआत हुई थी 1987 से 1994। तो आप लोग इस जानकारी को भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, मुंह पका खुरपका रोग किसके द्वारा होता है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है विषाणु, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खुरपका मुंहपका रोग विषाणु के द्वारा होता है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु जनित रोग खुरपका मुंहपका होता है। चेचक, पशु प्लेग, ये सभी जो है विषाणु जनित रोग हैं। जीवाणु जनित रोग जैसे थैलेला है, क्षय रोग होता है, गिल्टी रोग और गला घोटू। तो कवक जनित रोग कौन कौन से होते हैं, दाद होता है, ब्रूडर होता है और निमोनिया होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से होते हैं, मलेरिया, किलनी ज्वर होता है और लाल अतिसार होता है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भैंस का दूध अच्छा स्रोत है, किसके लिए अच्छा स्रोत है, किसका अच्छा स्रोत है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, अंधकार अभिक्रिया किस में होती है, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है ग्रैना, ऑप्शन बी है स्ट्रोमा, ऑप्शन सी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी है रिक्तिका। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी, स्ट्रोमा में होती है। अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। इस अभिक्रिया को सर्वप्रथम FF ब्लैकमैन ने बताया था, आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, माफ कीजिएगा 6 क्वेश्चन नंबर है। सीक्वेंस, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 2015 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 17 फरवरी 2015 में प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जनवरी 2016 में प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 में प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना की यदि हम बात करें तो 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कृषि से संबंधित। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहलाता है, क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, भोजन का अधिकार, राइट ऑफ फूड्स। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को भारतीय संसद द्वारा 12 सितंबर 2013 को पास कर दिया गया था। और इस अधिनियम को भोजन का अधिकार, राइट टू फूड एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भारत के 2/3 भाग जनता को सब्सिडी पर भोजन प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। यहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर वायु की अदृश्य परत का गैसीय आवरण क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, आप लोग जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ऑप्शन फर्स्ट है जलवायु, ऑप्शन बी है मौसम, ऑप्शन सी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी है वायुमंडल। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, वायुमंडल, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, शून्य जुताई भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत शुरू की गई। तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चावल गेहूं फसली प्रणाली, ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। शून्य जुताई सर्वप्रथम USA, आप लोग ध्यान रखिएगा, USA में सन 1950 में खोजी गई थी और इसके पितामह GB ट्रिपलेट्स हैं। यह भारत में सर्वप्रथम चावल गेहूं फसली प्रणाली में अपनाया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 10 क्वेश्चन नंबर, मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो मृदा का लाल रंग हेमेटाइट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वह फसलीय प्रणाली जिसमें खेतिहर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप में उगाई जाती हैं क्या कहलाती हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ले फार्मिंग,
ले फार्मिंग कहलाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, अकीओची धान के एक विकार किसके कारण होता है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड विषाक्तता, हाइड्रोजन सल्फाइड टॉक्सिटी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित दलहन फसलों में से किसका लक्षण धीमी आरंभिक वृद्धि दर है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिजन बी अरहर, इसका राइट जवाब बनेगा। अरहर का वैज्ञानिक नाम कैजानस कैजान है। यह फेबेसी कुल का पौधा है। यह खरीफ मौसम की फसल है दोस्तों। इसकी आरंभिक वृद्धि दर बहुत धीमी है। अरहर की जड़ें मिट्टी में अधिक गहराई तक जाती हैं, जिससे मृदा में वायु का आयतन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल को अप्रत्याशित दलहन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी, मूंगफली। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम अरेचिस हाइपोजिया है। यह लेग्यूमिनेसी फेबेसी कुल का पौधा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और इसका उद्भव स्थान ब्राजील है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल के पौधे के पृष्ठ पर कांटे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुसुम, इसका राइट जवाब हो जाएगा। कुसुम का वैज्ञानिक नाम कार्थमस टिंक्टोरियस होता है दोस्तों। और कुल की बात करें तो कंपोजिटी कुल का पौधा है और इसकी सतह पर कांटे पाए जाते हैं। इसे तिलहन फसल के रूप में उगाते हैं। इसका उद्भव स्थान की बात करें तो अफगानिस्तान है दोस्तों। यह रबी की फसल है। महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नाइट्रोजन का कौन सा रूप यूरिया में उपलब्ध होता है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमाइड, राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, निसंचालन, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, जैव पदार्थ अपघटन का अंतिम उत्पाद है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी, इसका राइट जवाब बनेगा, ह्यूमस। ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि जैव पदार्थों के अपघटन से प्राप्त होता है। इसमें 40 से 45% लिग्निन और 30 से 33% प्रोटीन पाया जाता है और इसलिए इसे लिग्नोप्रोटीन कहते हैं। इसका CN अनुपात कितना होता है दोस्तों। तो CN अनुपात की अगर हम बात करें तो 10:1 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निफ जीन, ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। दलहनी फसलों की जड़ों में गुलाबी रंग की गांठें पाई जाती हैं, जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को जमीन में एकत्रित करता है, जिसके लिए निफ जीन उत्तरदायी होता है। राइजोबियम द्वारा एकत्रित नाइट्रोजन को नाइट्रोजीन कहते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, वाष्पोत्सर्जन के दौरान अधिकतम होता है। तो किसके दौरान अधिकतम होता है तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है मॉर्निंग के समय, ऑप्शन बी है इवनिंग, ऑप्शन सी है नाइट, ऑप्शन डी है आफ्टरनून। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन डी, आफ्टरनून के समय, इसका सही जवाब बनेगा। पौधों के वायवीय जीवित भाग से वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन का प्रमुख अंग पत्ती होता है। यह क्रिया रात में नहीं होती, दोपहर में अधिक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों। यदि आपको एग्रीकल्चर का सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर करिए दोस्तों। कमेंट्स के माध्यम से बताना मत भूलिए सेकेंड पार्ट के लिए। अगर आप चाहते हैं सेकेंड पार्ट एग्रीकल्चर का सामान्य एग्रीकल्चर का सीरीज कंटिन्यू आपको मिलता रहे, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताना मत भूलिएगा आपका ये सेशन कैसा रहा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे दोस्तों। कौन सी सिंचाई प्रणाली का उच्चतम सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टपक सिंचाई, इसका सही जवाब बनेगा।
टपक सिंचाई को रिसाव या बूंद बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है और इस विधि का विकास इजराइल में किया गया था और इस विधि में जल पौधों के पास ट्यूब द्वारा ले जाया जाता है तथा बूंद बूंद कर जल पौधों की जड़ों के पास गिरता है। इस विधि से सिंचाई करने पर 50 से 70% जल की बचत होती है और इस विधि द्वारा टमाटर, बैंगन और फल के पौधों को या बगीचों को पानी दिया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। दूर दूर स्थित फसलों, बगीचे के वृक्षों और सब्जियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई विधि है, इनमें से कौन सी विधि है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन के सीक्वेंस में मत जाइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे। अवगीत बांध किसके लिए बनाए जाते हैं आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवनालिका अपर्दन के नियंत्रण के लिए और दूसरा है यहाँ पे जल संग्रहण। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है। किस प्रकार की मक्खियों में डंक मिलते हैं आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्कर, कर्मी मधुमक्खियों की संख्या छत्तों में सर्वाधिक होती है और वास्तव में ये निषेचित अंडों से निकली हुई मादाएं हैं जिन्हें रॉयल जेली खाने को बहुत कम मिलती है, जिससे यह बांझ रह जाती हैं तथा संतानोत्पत्ति के योग्य नहीं रहती। इनका आकार छोटी व पतली तथा उदर में डंक रहता है। उदर को निचली सतह में मोम ग्रंथियां होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 26। टमाटर की पत्ती, सिकुड़न, विषाणु का वाहक इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्वेत मक्खी, व्हाइट फ्लाई इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। टमाटर की पत्ती का सिकुड़न श्वेत मक्खी विषाणु वाहक होता है दोस्तों। मिर्च की पत्ती सिकुड़न थ्रिप्स के द्वारा और मिर्च की मोजैक श्वेत मक्खी, भिंडी का पत्ती मोजैक श्वेत मक्खी के द्वारा और केला का बंची टॉप माहो के द्वारा होता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27। गुणवत्तापूर्ण बीज से संदर्भित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। पहला दिया गया ऑप्शन में आनुवांशिक शुद्धता, बीज गुणवत्ता, मानक, भौतिक शुद्धता, ये सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है। आलू की बीज उत्पादन के लिए बेहतर स्थान के रूप में देश का कौन सा अंचल उभरा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, उत्तर मैदानी क्षेत्र, इसका राइट जवाब बनेगा। आलू बीज उत्पादन के लिए बेहतर स्थान के रूप में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पश्चिम उत्तर प्रदेश, कुछ भाग हरियाणा का है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान भी कुफरी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 29 है। सभी विमोचित और अधिसूचित किस्में जो बीज उत्पादन श्रृंखला में हैं वह क्या कहलाती हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, संदर्भ किस्में, रेफरेंस वैरायटीज कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है और अंतिम क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। पार्थेनोकार्पिक फल है, इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज रहित फल, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है और इसी तरह से सेक्शन आप कंटिन्यू एग्रीकल्चर का आप चाह रहे हैं कि कंटिन्यू क्लास इसकी चले, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताना मत भूलिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए यदि आपको क्लास पसंद आई है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक